बनारस की पहचान बनारस की गलियों से है और इस समय मैं मौजूद हूँ बनारस के सबसे प्राचीन और सबसे मुख्य इलाके में, जो गोदोलिया चौराहे के नाम से जाना जाता है। गोदोलिया चौराहा जिस जगह पर अभी मैं हूँ, यहाँ से हालांकि कहा जाए तो मंदिर जाने के दो प्रमुख रास्ते हैं। एक वो रास्ता जो गंगा घाट से आता है, एक जिस रास्ते पे मैं मौजूद हूँ गोदोलिया चौराहे से सीधे ये रास्ता यहाँ से बाबा का धाम करीब 500 मीटर की दूरी पर है। और सबसे प्रमुख इस चौराहे की खासियत ये है कि इसके मध्य भाग में अगर हम हैं तो एक तरफ 80 की तरफ आप जाएंगे और दूसरी तरफ बाबा का धाम है। ये जो अभी आपने एक दिव्य शिला और ये कहा जाए कि जो खम्भ देखा, इसमें आपने ऊपर देखा नंदी महाराज विराजमान है और नंदी महाराज एक तरफ और उसके ठीक सामने बाबा का धाम मौजूद है। आखिर इस गोदोलिया चौराहे से क्या रास्ता जाता है, क्या क्या यहाँ पर बदलाव हुआ, ये जानते हैं। मेरे साथ में मेरे साथी आशुतोष मौजूद हैं जो बनारस के ही रहने वाले। मुझे लगता है आशुतोष से बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। आशुतोष जी, जरा ये बताइए कि आखिर ये रास्ता कितना बदला और इस रास्ते के जरिए जो जाना चाहते हैं क्या क्या नजर आएगा? देखिए, हम इस समय जिस इलाके में खड़े हैं उसे बनारस का दिल कहा जाता है। आर्थिक रूप से भी ये बहुत बनारस की एक तरीके से पहचान है, धार्मिक रूप से भी पहचान है। यहाँ से दो रास्ते हैं खासकर मुख्य तौर पे। एक जो सामने दशाश्वमेध होते हुए दशाश्वमेध घाट चला जाता है गंगा घाट की तरफ। जो दूसरा बाईं तरफ से यहाँ से आप देखेंगे तो ये रास्ता चौक होते हुए मैदागिन जाता है। तो इसके अलावा जो तीसरा रास्ता है वो 80 होते हुए वो सीधे लंका चला जाता है। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है वो श्रद्धालुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खास तौर से जो विश्वनाथ कॉरिडोर को देखने के लिए जब लोग यहाँ आएंगे तो उनके लिए ये रास्ता जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे विश्वनाथ कॉरिडोर तक हम लोग पहुँचे। और इसके लिए जब विश्वनाथ कॉरिडोर की जब शुरुआत हुई तो जिला प्रशासन ने सबसे पहले जो काम किया वो इस इलाके का जो डेवलपमेंट है वो करना शुरू किया। और आप देख सकती हैं किस तरीके से जो गोदौलिया का जो कायाकल्प हुआ है वो जिला प्रशासन ने करवाया, खासतौर से मोदी सरकार ने करवाया। पूरे तरीके से जो ये इलाका है उसको एक रंग में पूरा रंगा गया है। आधुनिकीकरण, विस्तार और जो विकास है यहाँ पे पहले जो एक कहा जाए कि पहले जो रिक्शे चला करते थे वो साइकिल रिक्शे में तब्दील हुए और उसके बाद में वो तब्दीली आई ई रिक्शे के तौर पर। मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल। यहाँ पर एक समय ऐसा होता था कि जो पैदल रिक्शा होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, उसकी वजह से हमेशा जाम की समस्या होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो वो चीज़ें खत्म होती गई और अब उसकी जगह पे ई रिक्शा हुआ, तो ई रिक्शा की वजह से जो जाम की स्थिति थी वो अब काफ़ी कम हुई। इसके अलावा जो ये सड़कें थी वो बहुत सकरी थी, लेकिन जब उसके बाद जब ये विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत हुई तो इन सड़कों का कायाकल्प किया गया, जो सड़कों को उनका चौड़ीकरण किया गया। इसके साथ जो कंक्रीट की जो सड़कें थी, मतलब पिच वाली जो सड़कें थी, उसकी जगह पे पूरी जो एक तरीके से सीमेंटेड जो सड़कें होती हैं उसको ढाला गया। तो निश्चित तौर पे एक तरीके से पूरे इस इलाके को इस इलाके का कायाकल्प किया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग तो प्रयागराज के हैं। प्रयागराज से यहाँ दर्शन करने आए हैं? पहले कभी आए हैं बनारस? काफी बार आए थे पहले के में, अब में बहुत बदलाव है मैडम। क्या क्या बदलाव महसूस? बदलाव इतना है कि मैडम कि पहले तो इतना गंदा मतलब शहर था ये, अब जब से बाबा आ गए तब से तो इसका मतलब स्वरूप ही बदल गया नरेंद्र मोदी जी के आने से। क्यों दादा, अब अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बाबा के दर्शन किए? हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सबका साल बहुत अच्छा। अरे एक बार जरा नारा वो तो कर दीजिए, जयकारा। एक बार जयकारा तो लगाइए। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो रिक्शे की व्यवस्था हमेशा अवेलेबल होती है। भैया, कहाँ यहीं के रहने वाले हो क्या? यही का है। यहीं के रहने वाले हो। जरा ये बताओ कितना लगता है गोदोलिया चौक से मंदिर तक का? 30 रुपए। 30 रुपए लगता है इतनी सी दूरी पे? चढ़ाई पड़ती है ना। लोग 30 रुपए दे देते हैं? हाँ, मिल जाते 30 रुपया 20 रुपया जो भी मिल जाता है। अब तो आजकल ई रिक्शा चलता है, कहाँ पैदल रिक्शा लेकर चल रहे हो? रिक्शा नहीं चलता है यहाँ पे। यहाँ नहीं चलता? नहीं, 9 बजे तक चलता है, नहीं उसके बाद नहीं चलता है। कितनी सवारी मिल जाती है एक दिन में? एक दिन में कभी 200 कभी 250 300-400 रुपये कमा लेते हैं बस। चलिए तो हम भी चलते हैं बाबा के धाम और दिखाते हैं आखिर कितना बदला है स्वरूप काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण का और आसपास
हम गदोलिया से चौक की तरफ आते हुए जो काशी विश्वनाथ धाम का जो प्रांगण है, मंदिर प्रांगण, वहां पर पहुंच चुके हैं। और देखिए कितना खूबसूरती के साथ में जो निर्माण कार्य है वो अंतिम पड़ाव पर है। लगभग कार्य पूरा हो चुका है और अब उसे फाइनल टच देने की जो तैयारी है वो की जा रही है। बहुत ही युद्ध स्तर पर जो है उसका निर्माण कार्य जारी है। चलिए अब चलते हैं अंदर की ओर। मेरे साथ में अगर आप देख रहे होंगे ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, मंदिर का प्रांगण है। पहले के मुकाबले तस्वीर बहुत अलहदा है, बहुत जुदा है, तस्वीर बदल चुकी है। अब एक नया प्रांगण आपको नजर आएगा। नक्काशी बेहद खूबसूरत है। बाबा के दरबार में जो भी कोई आता है मत्था टेक कर, अब वो सर्व सुविधा युक्त पथ से चलेगा। अब देखिए, जब मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की घोषणा की बात कही थी, एक नए स्वरूप की बात कही थी, तब से लेकर अभी तक कितनी चीजें बदली हैं ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अब 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये इसका उद्घाटन करेंगे और जब आप आएंगे तो बहुत सी नई तस्वीरें आपको नजर आएंगी। बाबा का धाम यहाँ पर है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से अलग अलग इलाकों से बाबा के धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं, माथा टेकने के लिए आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कई खासियतें तो नजर आएंगी। जो आप शिखर देख रहे हैं, स्वर्ण शिखर, वो बेहद दूर से ही नजर आएगा। आखिर क्या है काशी कॉरिडोर की खासियत, ये मैं आपको बताऊंगी। किस तरह से चिनार के पत्थरों से एक विशेष स्वरूप दिया गया है वो भी हम आपको बताएंगे। इस पूरे प्रांगण काशी कॉरिडोर की एक एक जानकारी। विशेष परिक्रमा पथ बनाया गया है। मेरे साथ में मेरे साथी आशुतोष भी मौजूद हैं। आशुतोष, जरा बताइए, हम पहले देखते थे, जब मैं पिछली बार आई थी तो मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे शिवलिंग थे, कई मंदिर थे, अब उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, उनको अभी स्थापित करने के लिए एक जगह तय कर ली गई है और वो कहाँ होगा इसको लेकर अभी फिलहाल थोड़ा सा संशय बना हुआ कि वो बेसिकली उनको स्थापित कहाँ किया जाएगा। लेकिन ये जगह हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो गर्भगृह के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे, अब इनकी जगह पे ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं ये पूजन स्थल बनाए गए हैं। तो मतलब जो यात्री यहाँ पर आएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, वो कुछ देर तक यहाँ विश्राम करेंगे। इसके अलावा जो उनको जो पूजा पाठ करना हो या फिर किसी को रुद्राभिषेक कराना हो या फिर कोई दूसरी चीज़ें करानी हो तो वो इन गलियारे में बैठ के वो सारी चीज़ें करेंगे। इसके अलावा अगर हम जो दूसरे जो छोटे छोटे मंदिर की बात करें तो उनको भी स्थापित करने के लिए इस प्रांगण के अलावा जो दूसरा हमारा प्रांगण है वहाँ पर भी स्थापित किया गया है। अगर पूरी उनकी भी बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद में। बिल्कुल, अभी हालांकि उसमें समय है थोड़ा सा, क्योंकि कॉरिडोर बनने के बाद अब उनको ये देखा जाएगा कि उन शिवलिंग्स हैं या फिर जो उन विग्रह को कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ये थोड़ा सा अभी उसको लेकर संशय बना हुआ है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कॉरिडोर बनने के बाद जब सब कुछ एकदम प्लान तरीके से हो जाएगा फिर उसके बाद उनको स्थापित किया जाएगा। यानी हम ये कहें कि जो विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ का धाम है, ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह के ठीक सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति है उनको स्थापित किया गया है। यानी गर्भगृह के अगर हम ऐसे खड़े हैं तो दाईं तरफ माँ अन्नपूर्णा को स्थापित किया गया है और बाईं तरफ जो छोटे छोटे शिवलिंग हैं उन्हें स्थापित करने की आगे की तैयारी है। उन्हें छोटे छोटे जो शिवलिंग्स हैं उन्हें स्थापित करने के लिए। इसके अलावा जो श्रद्धालु आएंगे वो मंदिर के जो प्रांगण में गर्भगृह के पास बैठकर मान लीजिए किसी को योगा करना है या फिर किसी को ध्यान लगाना है या फिर पूजा करना है, उसकी ये व्यवस्था की गई है। हालांकि जो मेन जो आप जो भव्य जो कैंपस है वो देखेंगे इस गर्भगृह के बाहर है। अब इससे कुछ देर बाद हम लोग आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से वहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, एक और खास बात हम अपने दर्शकों को बताते चले, क्योंकि जिस तरह से मैं 12 ज्योतिर्लिंग का जिक्र कर रही थी उसमें 7वां स्थान काशी विश्वनाथ का आता है और यही वजह है कि विश्व प्रसिद्ध ये बाबा का धाम है और सर्व सुविधा युक्त इस पूरे प्रांगण को इस काशी कॉरिडोर की इस पूरे जो प्लानिंग है उसके तहत बनाया गया है। बेहद खूबसूरत स्वरूप इसका नजर आने वाला है। तैयारियां अंतिम चरणों में है। अब जब आप अगली बार आएंगे तो एक अलग काशी विश्वनाथ का धाम पाएंगे।
और भी क्या कुछ खास है वो भी बताते हैं। तो जब आप काशी विश्वनाथ धाम आएंगे तो यहाँ की भव्यता दिव्यता देखते ही बनेगी और इसका जो विशेष स्वरूप है वो हर मायने में विशेष है। क्या विशेषता है, कैसे तैयारी है और क्या क्या खासियतें यहाँ पर होंगी, ये जानते हैं। मेरे साथ में वाराणसी मंडल की कमिश्नर दीपक अग्रवाल साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। हेलो सर। सर मैं चाहूँगी आप जरा एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या विशेषता इस बार काशी कॉरिडोर में नजर आई। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरा विजन है ये कि हम लोग को काशी विश्वनाथ मंदिर से और गंगा, जो काशी की दो प्रमुख पहचान है, गंगा और काशी विश्वनाथ मंदिर, इन दोनों को मिलाना था। और इसीलिए गंगा से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक का एक पूरा पाथवे बनाया जा रहा है जो करीब करीब 300 मीटर के आसपास है। और उसके दोनों साइड ऐसे इमारतें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं जिसमें बहुत सारी जो सुविधाएं पहले श्रद्धालु जो लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर आते थे उनको वो मिल नहीं पाती थी, वो सुविधाएं यहाँ पर बनाई जा रही हैं। जिसमें प्रमुख रूप से जैसे पहले यहाँ पे कोई ऐसा यात्री सुविधा केंद्र या फैसिलिटेशन सेंटर नहीं था, तो हम लोग 3 जो हमारे मुख्य द्वार है, जो हमारा एक गंगा से इस साइड जो गंगा पड़ेगी, गंगा से गंगा द्वार है, इधर से गदौलिया गेट है और इधर से सरस्वती फाटा का जो एंट्री था, तो 3 प्रमुख रास्ते से हमारे श्रद्धालु आते हैं। तीनों तरफ जो हमारे यात्री सुविधा केंद्र बन रहे हैं, जिसमें लॉकर की सुविधा, शौचालयों की सुविधा, सिक्योरिटी की सुविधा, जलपान केंद्रों की सुविधा, हर प्रकार की सुविधाएं हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक मुमुक्षु वन बनाया जा रहा है जिसमें जो अंतिम समय यहाँ पे काशी में लोग प्रवास करना चाहते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था की जा रही है। उसके अलावा एक वाराणसी गैलरी, सिटी म्यूज़ियम, वैदिक सेंटर, मल्टीपर्पज़ हॉल, सिक्योरिटी भवन, हमारा गेस्ट हाउस, स्पिरिचुअल बुक स्टोर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके हमारी 24 बिल्डिंग्स बन रही हैं। जो आपके राइट हैंड साइड में जो परिसर दिख रहा है वो मंदिर चौक है। इसमें एम्पोरियम्स और हमारे कुछ कार्यालय भवन होंगे। ये मंदिर चौक एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पे व्यतीत कर पाएंगे। भजन कीर्तन जो भी अपना उनको करना है वो अपने फैमिली के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये मंदिर परिसर है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पहले केवल 2800 स्क्वायर फीट में था और ये करीब 30,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का ये परिसर हो गया है। 30,000 जी। और उसके बाद मंदिर चौक है, वो भी करीब 50,000 स्क्वायर फीट का स्थान हो गया है। और पूरा का पूरा जो प्रमाइसेस है वो करीब 5 हेक्टेयर यानी कि 50,000 स्क्वायर मीटर में पूरा फैला हुआ है। तो लोगों को जो पुरानी ये परंपरा थी, जो लोग गंगा के रास्ते से आएंगे वहाँ पर आचमन, स्नान या जल ग्रहण करके सीधे मंदिर को आएंगे और मंदिर में अपना जल चढ़ाकर फिर इस पूरे परिसर का आनंद लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान को जा पाएंगे। काशी कॉरिडोर की भव्यता और दिव्यता की अगर बात होती है तो उसको स्वरूप देने के लिए एक बड़ी टीम लगातार कार्य कर रही है। उसका श्रेय मुझे लगता है कि यहाँ पर उस टीम को भी बहुत ज्यादा देना जरूरी है जिनके मार्गदर्शन में ये सारी चीजें हो रही हैं, जो पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। मेरे साथ में काशी कॉरिडोर के कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा जी भी मौजूद है। सुनील जी, जरा मैं आपसे चाहूंगी कि आप बताएं अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं क्या स्वरूप नजर आने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये मंदिर चौक एरिया है। आपको अगर ठीक पीछे देखेंगे, मेरे हाथ की तरफ देखेंगे तो पूरा मंदिर परिसर है। लगभग 3,000 स्क्वायर मीटर में है ये मंदिर परिसर, जिसकी भव्यता आप स्वयं देख सकते हैं। 4 गेट हैं इसके, जो कि पूरा नागर शैली को लेकर के बनाए गए हैं। साथ ही साथ जहाँ हम खड़े हैं इसका करीब 7,000 स्क्वायर मीटर एरिया है। इसमें हमने मंदिर चौक और मंदिर के इसका नाम दिया है मंदिर चौक। हमने यहाँ पे एम्पोरियम बनाए गए बड़े बड़े। इसके द्वार देख सकते हैं, एक मुख्य द्वार है इसका, जो गंगा की तरफ जोड़ने वाला मार्ग है उस इसके आगे से शुरू होता है। ये मार्ग गंगा तक जाता है। अगर हम जहाँ पे खड़े यहाँ से मंदिर और गंगा की बात करें तो बराबर दूरी पे है। मंदिर परिसर के बने, इसके अलावा इंटायर जो गलियां थी, पुरानी गलियां थी, वो सभी एज इट इज़ रहेंगी। तो जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको बिल्कुल ध्यान में रखा गया है। जो श्रद्धालु आएंगे उनको कोई असुविधा ना हो, इन चीज़ों को ध्यान रखा गया है।
साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में एक बड़ी विशेषता रही है इस प्रोजेक्ट की कि जितने भी पॉसिबल रास्ते थे हमने उन रास्तों पे यात्री सुविधा केंद्र बनाए हैं, जहाँ पे श्रद्धालु आकर के अल्प विराम करके फ्रेश होकर के बाबा के दर्शन कर सके, अपना सामान रख सकेंगे। ये इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत चीज़ है। गंगा नदी के का जो सीधा जो छोर है वो सीधे बाबा के धाम तक पहुंचाता है, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर, और यही वो कॉरिडोर है जिसका कार्य अंतिम पड़ाव पर है। मैं बार बार कह रही हूँ 95% से ज्यादा का कार्य पूरा हो चुका है और अब एक तरह से फाइनल टच भी कई इलाकों में वो दिया जा रहा है। बनारस अपनी कई खासियतों से पहचाना जाता है। बनारस की गलियां, बनारस का पान, बनारस का खान पान। और जब आप बनारस आएंगे तो आपको गलियों में कई पुरानी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जो पिछले कई पीढ़ियां उसे यूं ही आगे बढ़ा रही हैं। अगर जब बात बनारस की के खान पान की हो तो बनारस का हर खाना बहुत विशेष होता है। देखिए, वैसे तो आप जलेबी खाते हैं, लेकिन आप जब बनारस आएंगे तो आप जलेबी नहीं बल्कि आप जलेबा खाएंगे। आखिर ये जलेबा किस तरह का होता है, पहले इसे देखिए। जलेबा को छानते हुए जो पूरी प्रक्रिया होती है, पहले वो देखिए। भैया, क्या खासियत होती है इस जलेबी और इस जलेबा में, क्या अंतर होता है? जलेबा तो थोड़ा पतला रहता है, जलेबा जो यहाँ का फेमस होता है, जलेबी पतला और जलेबा मोटा रहता है। हाँ। सबका टेस्ट अलग अलग रहता है यहाँ पे। अच्छा। ये बहुत पुरानी दुकान है, यहाँ का फेमस दुकान है। अच्छा, कितनी पुरानी दुकान है? ये 1953 का दुकान है यहाँ पे। 1953? हाँ, यहाँ पे नेहरू जी, इंदिरा गांधी, सब जवाहरलाल नेहरू, अब हमारे मालिक जी सब जलेबी खा गए यहाँ पे। जी देखिए जरा, आखिर कितनी पुरानी दुकान है हम आपको दिखा रहे हैं। ये कि हालांकि छोटा स्वरूप है लेकिन बहुत प्राचीन, ये पुराने बनारस की एक पहचान ही है। दादू से बात कर लूं? अंकल जी नमस्ते, हर हर महादेव। मैं कितनी पीढ़ी चल रही है इस दुकान के जरिए, कितनी पीढ़ियां चला रही हैं इसे? हमारे पिता के बाद हम लोग हैं, हमारे फिर लड़के हैं, फिर उनके लड़के पर पोता चल रहा है परिवार। अच्छा, यानी कि 4 पीढ़ी जो है वो इसे चला रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या और मिलता है, क्या क्या खासियत है इस ऐसा मेरा मेन ब्रांच वो मिठाई दुकान स्वीट जी, वो नमकीन और मिठाई वहाँ फेमस है। ये नाश्ता है, सवेरे का जलेबी, कचौड़ी, पूड़ी, जलेबी यहाँ नाश्ता बनता है। अच्छा, वैसे भी कहा जाता है दादा कि बनारस का जो नाश्ता है, बनारस की सुबह प्रसिद्ध है, तो वो इसी नाश्ते की वजह से होती है। बनारस में सुबह जो लोग गंगा स्नान करते हैं उसके बाद कचौड़ी जलेबी खाते हैं, यहाँ सुबह का नाश्ता है। गंगा स्नान के बाद जलेबी, कचौड़ी, पूड़ी सब खाते हैं, यहाँ नाश्ता है, यहाँ का मेन चीज़ है नाश्ता है। अच्छा, नाश्ता है। और देखिए, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ मुझे लगता है यहाँ पर आएँ और कुछ खाए बगैर ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। इसमें देखिए कचौड़ी भी छानी जा रही है, गुलाब जामुन तो है ही, समोसा तो है ही जी। यहाँ आए और जलेबा, आलू कचौड़ी है जी चने के साथ। हाँ। और कचौड़ी सब्जी है। हाँ। दोनों टेस्ट खाइए, लीजिए। क्या बात है। देखिए, तो यही एक खासियत है और मुझे लगता है कि इस तरह की कई ऐसी दुकानें हैं जो आपको नजर आएंगी जब आप बनारस आएंगे। बनारस बदला जरूर है, बनारस विकास की तरफ आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन जो पहचान है वो बनारस अपने आप में समेटे हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ नैना यादव, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी।